बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नाजरीन, आज सारा दिन ज़मान पार्क में अफरा तफरी का आलम रहा। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए इमरान खान साहब को इस्लामाबाद से आई थी। तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पुलिस ने करनी थी, इस्लामाबाद पुलिस ने। तो आज इतवार का दिन था। इतवार के रोज़ इस्लामाबाद से पुलिस गिरफ़्तार करने के लिए इमरान खान साहब को ज़मान पार्क में आ गई। जो ही पुलिस पहुंची, इतला मिली वर्कर्स को, तो वर्कर्स की तकरीबन हज़ारों की तादाद में वर्कर्स एक कॉल पे थोड़ी देर में इकट्ठे हो गए। तो इस तरह माल रोड से लेके ज़मान पार्क क्रॉस करके दोनों अतराफ़ में इतना ज़्यादा रश हो गया, आवाम ही आवाम हो गई। और आवाम इस कदर ज़्यादा होगी कि उसने चारों इतराफ़ से ज़मान पार्क को घेर लिया। इमरान खान साहब का जो घर था उसको घेर लिया और पुलिस को उन्होंने अंदर तक नहीं जाने दिया। पुलिस इस मद में गई, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो अंदर लेके गए कि हमने वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब को देना है, तो हमें अंदर लेके जाया जाए। तो देन एक जो पुलिस का जो ऑफिसर था उसको अंदर लेके जाया गया। उसके बाद वो अंदर से हो के वापस आ गया। तो इस तरह ये आज जो मुमकिना गिरफ़्तारी थी इमरान खान साहब की, ये सुबह से ले के ये रात गए तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन इमरान खान साहब की इस हवाले से गिरफ़्तारी तो मुमकिन ना हो सकी। एट लास्ट इस्लामाबाद पुलिस को वापस जाना पड़ा। लेकिन ये जो गिरफ़्तारी की जा रही है तोशा खाना केस में, ये अदम हाज़िरी की वजह से एडिशनल सेशन जज जो इस्लामाबाद के थे उन्होंने ये वारंट गिरफ़्तारी निकाले थे इमरान खान साहब के कि उनको गिरफ़्तार करके इमरान खान साहब को पेश किया जाए। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर अब तक जब से वज़ीर आज़म की वो कुर्सी से हटे हैं, आज तक तकरीबन 74 मुकदमात कायम हो चुके हैं। लेकिन ये जो जितने भी ये 74 मुकदमात हैं, इमरान खान साहब इनमें किसी में खुद डायरेक्ट जो है वो मुलव्वस नहीं है, लेकिन किसी न किसी पादाश्त में किसी न किसी तरीके से उसको मुकदमात में घसीटा जा रहा है, उसके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह इस्लामाबाद में उन्होंने पेशी के लिए वो गए, तो वहाँ पे भी जब वो अदालत में क्योंकि दूसरी गैस का उनको मसला है, इस साल भी उन पर कातलाना हमला हो चुका है जिसमें वो बाल उनकी जो जान है वो बची है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी भी हो गए और ज़ख्मी होने की वजह से ही वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं और उनका ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा है। तो इस वजह से और भी उनकी जान को बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि कोई भी उनके ऊपर हमला कर सकता है। तो जहाँ भी वो पेशी के लिए जाते हैं तो उसके साथ उनकी सिक्योरिटी और जो कारकुन होते हैं पीटीआई के और वर्कर्स होते हैं, उनकी एक भारी तादाद उसके साथ चली जाती है। तो पिछले दिनों जब वो इस्लामाबाद गए थे तो वहाँ पे इसी तरह की सूरत हाल पेश आई कि जो आवाम थी वो उन्होंने ज़बरदस्ती कोर्ट का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो गए कि उनको खदशा था कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार ना कर लिया जाए या उनको कोई शूट ना कर दे या कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट किया जा सकता था। इस पे जो बाबर अवान है, बाबर अवान साहब जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के, उन्होंने 2 रोज़ कबल बड़ी तफसील से ब्रीफिंग दी है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि इमरान खान साहब की जान को शदीद किस्म के ख़तरात लाहक है, तो इसलिए उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। वो अदालतों से बिल्कुल नहीं भागते, वो केसों से बिल्कुल नहीं भागते, वो कानून और आइन का एहतराम करते हैं, वो हर जगह पे पेश भी होते हैं। ये नहीं है कि वो किसी अदालत से मफरूर हो गए हैं, फ़रार हो गए हैं या राय फ़रार उन्होंने इख्तियार की है। सिर्फ इस वक्त जो सिचुएशन है कि उनकी जान को जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा है, वो शदीद किस्म के जो ख़तरात हैं, सिक्योरिटी रिस्क उसका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जब वो अदालत में पिछले दिनों पेश हुए तो इसी वजह से जो उनके साथ कारकुन थे, जो उनके साथ पीटीआई के रहनुमा थे, दरवाज़ा खोल के तो वो कोर्ट के अंदर इंटर हो गए। तो इस वजह से एक और मुकदमा उनके ऊपर बना दिया गया, इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर बनाया गया।
तो हालांकि बाबर अमान के बकौल वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी उस वक्त काम नहीं कर रहे थे। तो इस तरह एक पॉपुलर लीडर को, जो पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉपुलर लीडर है, जिसकी एक कॉल पे करोड़ों लोग चंद लम्हों में, चंद मिनटों में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसकी जान को इस कदर ख़तरात लाक हैं और उसके बावजूद भी वो अदालतों का सामना कर रहा है, अदालतों में वो पेश हो रहा है, अदालतों की हर पेशी पे वो पहुंचता है, मुकदमात कायम करके उनको गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेज देना। इसी तरह अगर हम बात करें नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, तो नवाज़ शरीफ साहब ने तो अदालतों का सामना ही नहीं किया। वो तो यहाँ से जब वो कैद थे तो उन्होंने एक बीमारी का बहाना बना के 50 रुपए के अस्टाम के ऊपर वो बाहर जाके बैठ गए इंग्लैंड में। वहाँ से वो अपनी सियासत भी चला रहे हैं, वहाँ से सारा सिस्टम चला रहे हैं। 4 साल हो चुके हैं तकरीबन वो वहाँ पे बैठे हैं। तो अदालतों को ये भी देखना चाहिए कि एक मफरूर जो हमारा कैदी था वो यहाँ से भाग के गया है, एक बीमारी का बहाना बना के गया है। 50 रुपए का स्टाम्प जिस शख्स ने दिया था, आज वही शख्स प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है। तो उस हवाले से भी थोड़ा सा संजीदगी के साथ हमारी अदालतों को, हमारे आइन को, हमारे कानून को, हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि उसको भी तो फिर लाया जाए। इमरान खान यहाँ से किसी अदालत से भागने वाला नहीं, ना वो भागता है। अदालतों का वो हर वक्त सामना करना चाहता है। वो तो चाहता है कि आइन की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो। कोई भी अदालत उसको बुलाती है किसी भी मुकदमे में, वो वहाँ जाके पेश होता है। सिर्फ़ और सिर्फ जो वजह जो मेन उसकी डिले करने की या पेश ना होने की वो सामने आती है, तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ उसका सिक्योरिटी रिस्क। अगर उसको कोई ऐसा खदशा होता कि मैंने अदालतों में पेश नहीं होना, तो वो तो कब का, जब से वो ये प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा है, तो वो बाहर जा सकता था। जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, दीगर बाहर जो मफरूर होकर चले गए और बाहर अपनी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं अच्छे तरीके से। तो इमरान खान साहब तो यहाँ पे बैठे हैं, ज़मान पार्क में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं। वो कोई मफरूर नहीं होंगे, वो अदालतों का सामना कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वो कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी को प्रॉपर यकीनी बनाया जाए, तो फिर मैं जाके अदालतों में पेश हूँ ताकि कोई सिक्योरिटी रिस्क ना हो। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। इससे कबल भी तो उनके ऊपर एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का अटैक हो चुका है जिससे उनकी जान जो है बाल बाल है, जिसमें वो शदीद के ज़ख्म और ज़ख्मों की अभी तक ये ट्रीटमेंट चल रही है। ये तो 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से जो ऐलानात हो गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दे दिया है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और उसकी बाकायदा तौर पे सदर पाकिस्तान ने डेट भी अनाउंस कर दी है कि 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होंगे। और इसी तरह केपी के इलेक्शन वो भी कल तक वो भी अनाउंस हो जाएगी डेट कि वो कब तक हो रहे हैं। तो पीटीआई तो पूरी तैयारी कर रही है, इमरान खान साहब तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, बल्कि वो तो अपने लोगों को टिकटें भी तकसीम कर रहे हैं। तो पूरा उन्होंने प्लान बनाया हुआ है भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेने का, इलेक्शन लड़ने का। लेकिन जो पीडीएम की जमातें हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप है और दीगर जितनी भी पीडीएम की पार्टी हैं, वो इलेक्शन से राय फरार हासिल करने के लिए ये बार बार ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। और बार बार उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को मंजर आम से हटाया जाए, उनको या तो गिरफ़्तार करवाया जाए या किसी न किसी तरीके से उसको गिरफ़्तार करके जेलों में फेंका जाए, ताकि जो उसकी पार्टी है वो टूट जाए, वो कमज़ोर पड़ जाए, उसके जो एमपीएज़ हैं, जो एमएनएज़ हैं, जो उनके कारकुन हैं, वो उससे पीछे हट जाएं। तो ये हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है पीडीएम की तरफ से कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन डिले किया जाए, किसी न किसी तरीके से इलेक्शन डिले किया जाए, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उनकी जो शिकस्त है वो यकीनी तौर पे उनको बिल्कुल सामने नज़र आ रही है कि 30 अप्रैल को जब इलेक्शन होगा तो इमरान खान तो 2/3 अक्सरियत क्या 3/4 अक्सरियत से वो जीत सकता है। इस तरह उसकी पॉपुलैरिटी है, इस कदर उसके पीछे लोग हैं और टिकटें लेने वाले लोगों की वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। इस कदर टिकटें लेने वाले लोगों का रश पड़ा हुआ है इमरान खान साहब के पास। और पीडीएम की हद्दुल इम्कान कोशिश है और लास्ट डे तक ये कोशिश करते रहेंगे कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन को डिले करवाया जाए, इलेक्शन को लेट करवाया जाए, 30 अप्रैल को इलेक्शन ना हो पाए। ये हद्दुल इम्कान कोशिश है पीडीएम की और इसी हवाले से ये हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से
इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को मुमकिन बनाया जाए। हालांकि इमरान खान साहब जितने ये 74 मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर कायम किए गए हैं, उनमें डायरेक्ट उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी में वो मफरूर नहीं है, किसी में वो अदालतों से भागा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों में ना पेश होना या कोई ऐसा जब इशू आता है उसके सिक्योरिटी रिस्क का, तो फिर वो डिले करता है अदालतों से। लेकिन वो अदालतों का सामना कर रहा है, पाकिस्तान में बैठ के कर रहा है। वो दूसरे जो हमारे लोग यहाँ से फ़रार होके गए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब या दीगर पार्टियों के लोग, उनकी तरह वो भागा नहीं है, वो डट के खड़ा है और वो कानून और आइन की वो बालादस्ती चाहता है। जब खुदा न खास्ता इमरान खान साहब अगर गिरफ़्तार हो जाते हैं या कोई ऐसा मामला हो जाता है, तो फिर एक दफ़ा फिर बदअमनी की तरफ हमारा मुल्क चला जाएगा और जगह जगह पे रोड ब्लॉक होंगे, सड़कें ब्लॉक होंगी, एहतजाज होंगे। तो ये इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी। तो नो डाउट कि इमरान खान साहब अदालतों का सामना करते हैं, अदालतों में पेश भी होना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क की वजह से सम टाइम वो अदालतों से डिले भी कर जाते हैं, डिले हो जाता है। लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि मैं अदालत में ना जाऊं, अदालत में ना बार मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं, उनके पार्टी के जो ओहदेदार हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। और इमरान खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि ये एक मेरे ऊपर एक और किस्म का हमला हो सकता है, तो इसके लिए मुझे सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतज़ाम और सिक्योरिटी मेरी यकीनी बनानी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अदालतों से भागने वाला नहीं हूँ। उन्होंने तो बाकायदा तौर पे इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर दी और इमरान खान साहब अब निकल के इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, बाकायदा जाके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में वो जाके अपनी इलेक्शन कैंपेन भी चलाएंगे। तो इस इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी उनकी तैयारियों का सिलसिला जारी था। लेकिन ये नित नए प्रोपोगंडे जिस तरह किए जा रहे हैं इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के हवाले से, तो वो पीडीएम की कोशिशें जारी हैं और पीडीएम की हत्तुल इम्कान डे फर्स्ट से लेके डे लास्ट तक इनकी यही कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन डिले हों। इलेक्शन डिले होंगे तो इनकी हुक्मरानी कायम रहेगी, इलेक्शन डिले नहीं होंगे, इलेक्शन हो जाएंगे तो इनका तख्ता उलट जाएगा और इक़्तिदार इमरान खान साहब के पास चला जाएगा। इंशाअल्लाह न किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।